हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आइनॉक्स ग्रीन आईपीओ के बारे में। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ दोस्तों कल से ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आइनॉक्स ग्रीन की कुछ खासियत, कुछ यहाँ पर कह सकते हैं वीकनेसेस के ऊपर। ₹65 का ज़रूर ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, बट क्या सही में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा? क्या यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा? कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर नुकसान होने की भी गुंजाइश है? तो इस वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अगर पहली बार दोस्तों आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइनॉक्स ग्रीन आज ये कल से आईपीओ जो है वो ओपन होने वाला है। आज इसका एंकर बुक खुला हुआ है दोस्तों। 2012 में आइनॉक्स ग्रीन की शुरुआत की गई थी, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से। और जो कंपनी का काम है वो बेसिकली पूरा ग्रीन एनर्जी का नहीं है। आप लोग समझते हैं कि ग्रीन एनर्जी बनाती है, नहीं दोस्तों। कंपनी का काम क्या है कि जो विंड पावर के ऑपरेशंस होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, उसका ये काम करती है। तो ये खुद ग्रीन एनर्जी बनाती नहीं है, लेकिन उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस को संभालने का काम करती है। तो ये आप समझ लीजिए कि आइनॉक्स जिनका काम सिर्फ क्या है, ओएनएम का, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर है। ये सब्सिडरी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, जो डेफिनेटली एक लिस्टेड फर्म है हमारे एनएससी और बीएससी के अंदर। अब आइनॉक्स ग्रीन दोस्तों सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो ओएनएम सर्विसेज है, यानी ऑपरेशन मेंटेनेंस। तो उस प्रकार का काम है इनका। भली दोस्तों लॉन्ग टर्म ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और कह सकते हैं कि जो कंपनी का काम है ओवरऑल टिपिकली ऐसा है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो होता है कम से कम 5 से 20 साल के लिए। ये यहाँ पे समय सीमा रहती है। तो ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जो कंपनी है वो इंगेज डेफिनेटली है बिजनेस, जो लॉन्ग टर्म ओएनएम सर्विसेज है, विंड फार्म प्रोजेक्ट्स है। स्पेशली कंपनी का काम ओएनएम सर्विसेज का किसका है, विंड टर्बाइन जनरेटर्स का। बट डेफिनेटली अभी आपको मैं आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना दोस्तों। 31 मार्च 2022 में कंपनी ने ये कहा कि हमारे यहाँ पे 393 एम्प्लॉयज़ की टीम है, जिसमें से मैनेजर्स भी आ गए। और एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है ओएनएम का, जिसमें जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स है और जो विंड इंडस्ट्री जनरली है, वहाँ पर कंपनी कहती है हमारा एक्सपीरियंस के बारे में। कंपनी का प्रेजेंस कहाँ का है? कंपनी का दोस्तों प्रेजेंस आपको गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे आपको कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का वो करीबन 1721 मिलियन का है, जिसके बारे में चलिए हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ के बारे में और कुछ वीकनेसेस के बारे में, या फिर वीकनेस आप कह लीजिए, वो रिस्क भी है। सो व्हाट आर द की स्ट्रेंथ? फर्स्ट की स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, कि इनके पास स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बेस है। दूसरा है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो आपको देखने को मिल जाएगा, जो जनरेट कहाँ से होता है, लॉन्ग टर्म ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट से। और कह सकते हैं हाई क्रेडिट क्वालिटी काउंटर पार्टीज के साथ काम करती है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ये है कि कंपनी की सप्लाई चेन जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। और चौथा ये है कि कंपनी का जो प्रमोटर ग्रुप है, जो पेरेंट कंपनी है, वो डेफिनेटली सपोर्ट करती है आईडब्ल्यूएल यानी आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो ये दोस्तों कुछ चार कंपनी की आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं है। बट वीकनेसेस की अब बात करते हैं। तो यहाँ पर रिस्क थोड़े से ज़्यादा है। पहली बात तो क्या है कि कंपनी पूरी की पूरी डिपेंडेंट किस पे, आईडब्ल्यूएल पे, आइनॉक्स विंड पे। कंपनी का प्रमोटर ग्रुप जिस प्रकार से बिजनेस को आगे लेके जाएगा, उस तरह से आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी भी दोस्तों करता हुआ नजर आएगा। यानी अगर सर्विस प्रोवाइडर जो ओएनएम सर्विसेज का है, सारा बेसिकली कंपनी का जो आइनॉक्स विंड लिमिटेड का काम, जिसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस का होता है, वही आइनॉक्स ग्रीन लिमिटेड आपको चलाता हुआ नजर आता है। तो ये आपको समझना है कि कंपनी का, देखिए, ओएनएम सर्विसेज फॉर डब्ल्यूटीजीएस बिजनेसेस, फाइनेंशियल कंडीशंस और जो प्रोस्पेक्ट है वो डेफिनेटली अफेक्ट हो सकता है अगर आइनॉक्स विंड का बिजनेस थोड़ा सा भी खराब चला। दूसरा क्या है कि टेक्नोलॉजी फेलियर्स, एडवांसमेंट्स, ये बहुत दिक्कतें आती है ऑपरेशंस के अंदर, तो ये अपने आप में एक फेलियर हो सकता है कभी भी। तीसरा क्या है कि जो डिमांड है इनकी सर्विसेज की, वो प्राइमरली डिपेंड किस पे करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो अगर कोई अल्टरनेटिव सोर्स आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। चौथा क्या कि डिपेंडेंट कंपनी किस पे, एक्सटर्नल सप्लायर्स पे, जो स्पेयर्स और कंपोनेंट्स चाहिए, अगर वहाँ से कभी लेट हो गए आना, तो यहाँ पर कंपनी डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत में आ सकती है। पांचवा क्या है कि ये लायबल है बहुत सारी पेनल्टीज़ के लिए या फिर अदर लाइबिलिटीज़ के लिए, बिकॉज जो इनके ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर वहाँ पे कोई सी भी डिफिशियंसी हुई, यानी कोई भी दिक्कतें आई उनकी सर्विसेज में, तो वो एक बहुत बड़ा झटका इस कंपनी के लिए हो सकता है।
तो ये कुछ 5 बहुत बड़ी कंपनी की वीकनेसेस है जो डेफिनेटली आपको समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। 31 मार्च 2020 में कंपनी का रेवेन्यू करीबन 172 करोड़ का आया था। उसमें से कंपनी का मुनाफा था मात्र 1.68 करोड़ का। फिर दोस्तों अगले साल कंपनी का जो रेवेन्यू आया वो आया 186 करोड़ का, लेकिन वापस से कंपनी आ गई लॉस ऑलमोस्ट 27.73 करोड़ का। फिर दोस्तों अगले साल कंपनी ने रेवेन्यू किया 190 करोड़ का, और दोस्तों कंपनी का लॉस आ गया 4.95 करोड़ का। 30 जून 2022 में कंपनी के नंबर्स निकल के आए, जिसमें कंपनी ने 63 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया और 11 करोड़ का कंपनी का नुकसान आ गया। तो नंबर्स डेफिनेटली नज़र आता है कि वीक ही है, बहुत कुछ खास नहीं है यहाँ पे। अगर बात करते हैं दोस्तों कंपनी की बोरोइंग्स के ऊपर, तो बोरोइंग्स आप देख लीजिए कितनी है। 172 करोड़ के रेवेन्यू के सामने कंपनी की 1000 करोड़ की बोरोइंग थी। अगले साल अगर आप देखेंगे 1411 करोड़ की बोरोइंग हो गई। कंपनी ने डेफिनेटली टू एन एक्सटेंट काफ़ी उसको कम करने की कोशिश करी, तो 904 करोड़ हो गई। फिर अगर आप देखेंगे तो 909 करोड़। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप एसेट्स पर नजर डालिए। 31 मार्च 2020 में कंपनी का कह सकते हैं 2000 यहाँ पे जो कंपनी का पूरा एसेट है 2339 करोड़ का था, अगले साल 2692 करोड़ का हुआ, और उसके अगले साल 2120 करोड़ का हो गया। इसका मतलब ये भी दिखता है कि कंपनी ने डेफिनेटली अपने कुछ एसेट्स को भी राइट ऑफ किया है, जिसके कारण बोरोइंग्स कम हुई है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल कंडीशन कोई भी देख के बता सकता है कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक फाइनेंशियल कंडीशन नज़र आती है, एंड कंपनी के ऊपर हाई डेट है। ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी ने ये भी कहा है कि हम डेट ज़रूर कम करेंगे इससे, बट ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका जो निकल के आता है हमेशा, कि कंपनी एक हैवी डिपेंडेंट रखती है किस पे, आइनॉक्स विंड पे। दोस्तों आइनॉक्स विंड का कभी भी अगर थोड़ा बहुत बिजनेस नीचे ऊपर हुआ, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए पूरा का पूरा इफेक्ट आपको इस पे आएगा। तो ये आपको समझना है कि अगर पेरेंट कंपनी बढ़िया करेगी तो जाके दोस्तों आइनॉक्स ग्रीन जो है वो बढ़िया कर पाएगी। तो अपना आप में मेजर कुछ फॉल्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अब क्या करने वाली है कंपनी दोस्तों इस पैसे का? कंपनी डेफिनेटली ये कह रखा है कि रीपेमेंट करेगी या फिर प्रीपेमेंट करेगी कुछ सर्टेन बोरोइंग्स का, और जो कंपनी ने ले रखी है, और कुछ एनसीडीज यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का भी रिडम्पशन कंपनी जो है वो कर देगी। कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है जो एनसीडीज का कह सकते हैं रिडम्पशन जो है वो होगा पैसे देकर, जो डेफिनेटली आप पे कंपनी चाह रही है। अभी इशू खुलने वाला है, कल से 15 तक खुलेगा। 10 का फेस वैल्यू है, 65 रुपये का शेयर है, 230 का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा लॉट साइज। 740 करोड़ का इशू है, जिसमें से 370 करोड़ का फ्रेश इशू और 370 करोड़ का ओएफएस है। बुक बिल टाइप का इशू है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। 75% शेयर्स मिलेंगे क्यूआईबीज को, 15% मिलेंगे एचएनआईज को, और 10% मिलेंगे रिटेल कैटेगरी को। आइनॉक्स विंड दोस्तों कंपनी का प्रमोटर है। एक लॉट के लिए आपको 14,950 रुपये देने पड़ेंगे। आप टोटल रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आपको लॉट्स अप्लाई करने हैं एचएनआईज में तो आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगेन द क्वेश्चन राइजेस, क्या पैसा लगाना चाहिए? सी, जैसा मैंने आपको कहा कि लिस्टिंग गेन पे अगर मिल जाए 10 से 15 रुपये तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती है, बिकॉज कंपनी ने डेफिनेटली वैल्यूएशंस को थोड़ा सा नीचे ला कर रखा है। इस वैल्यूएशंस को हम बहुत महंगा नहीं कह सकते, और सस्ता अगर आप देखेंगे तो क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज बिजनेस इतना कोई है ही नहीं कि इस प्रकार से कंपनी प्राइस बैंड लेके आए 400-500 रुपये का। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि क्या इन लेवल्स पर कुछ लिस्टिंग इन मिलेगा? तो जैसा मैंने कहा कि चांसेस क्या है कि 10 से 15 रुपये अगर मिल जाए एट अ हायर साइड तो उससे मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा मिलना मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। साफ बात आपको मैं कह सकता हूँ। 10-15 रुपये भी देखिए बहुत हो जाते हैं, राइट? तो क्या करना चाहिए? ग्रे मार्केट को अगर अभी आप देखेंगे तो दोस्तों आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की जो ग्रे मार्केट है करंट वो 9 रुपीज़ है, राइट? 9 रुपये चल रही है ग्रे मार्केट इसकी, यानी 13-14% दिखा रहा है कि लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो वही है, क्योंकि देखिए कंपनी प्राइस बैंड सही जगह पे लेके आ गई, इसीलिए लगता है कि थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा। बट क्या बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन होगा? तो डेफिनेटली बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की संभावना है बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर वो लोग पैसा लगाए जो डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि रिस्क फ्री आईपीओ, ये रिस्क तो आपको ज़रूर उठाना पड़ेगा, बट ये है कि बहुत नीचे नुकसान होने के चांसेस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुनाफा होने के चांसेस भी नहीं है। तो मेरी सलाह यही है कि न्यूट्रल है, अगर आपको लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहे तो डेफिनेटली अगर अवॉइड भी करेंगे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा कुछ घटेगा नहीं। बाकी रोज़ आपके पास अपडेट आती रहेगी, जैसे जैसे देखिए इसका सब्सक्रिप्शन का डेटा निकल के आएगा, वैसे वैसे हम बात करेंगे इसके ऊपर कि किस प्रकार से पैसा आ रहा है और क्या करना चाहिए। ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कैसा कर पाएगा ये इशू। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।